तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और pony_x25 पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स या टेक्निक्स के बारे में। ये भी क्वेश्चन आपको एक मॉडल्स का टाइप ही एचडीएलसी का और प्रोसेस मॉडल जो होते हैं उसका टाइप है। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन द प्रोटोटाइपिंग अप्रोचेस इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्राइब वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स, और उसके डिस्क्राइब करने के जो भी वेरियस टाइप के आपको प्रोसेस प्रोटोटाइपिंग होते हैं उसको, यानी इसके टाइप्स के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है कि व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज क्रिएट्स वर्किंग मॉडल, यानी इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर बिल्डिंग एक्चुअल सिस्टम। दिस प्रोटोटाइप इज shown to user to feedback. It is the best when requirements are unclear or changing. ठीक है, यानी प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है एक सिंपल मॉडल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका 3D मॉडल बनाया जाता है ना, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक छोटा सा वर्जन बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जैसे कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं होते थे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके फीचर्स क्या हुए, तो इससे क्या हुआ कि अर्ली वर्किंग मॉडल मिल गया, मतलब जल्दी करने वाला मॉडल। यूजर इंटरेक्शन, यूजर के बीच में इंटरेक्ट होने लगा, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलने लगा, और रिक्वायरमेंट क्लेरिफिकेशन होने लगा, और आइटरेटिव जो होता है इम्प्रूवमेंट होने लगा। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है आपको प्रोटोटाइपिंग के। जब ये हो गया आपका, तो प्रोटोटाइपिंग के प्रोसेस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक में आप जब भी बनाएगा तो इसको डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। गेदर इनिशियल रिक्वायरमेंट को समझते हैं। इसका मतलब होता है कि डेवलपर जो है कस्टमर से बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कस्टमर अगर बोलता है कि लॉगिन सिस्टम चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए और प्रोडक्ट सर्च चाहिए। ठीक है, लेकिन डिटेल रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या होता है, गैदरिंग आपको इनिशियल में होता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि यदि रिक्वायरमेंट्स गलत समझ ली जाए तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका होता है प्रोटोटाइप, यानी बिल्ड प्रोटोटाइप। यानी इसका मतलब है कलेक्टेड, जो अपना जो भी कलेक्ट किया जाता है रिक्वायरमेंट के आधार पर सॉफ्टवेयर एक छोटा वर्किंग मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटोटाइप में यूआई मतलब यूजर इंटरफेस स्क्रीन बनाया जाता है, या फॉर्म्स बनाए जाते हैं, या मेनू बार बनाया जाता है, या नेविगेशन बार बनाया जाता है। ठीक है, ये सभी बनाई जाती है। अब आप देखे ही होंगे कि आपको अमेज़न अगर प्रोटोटाइप करना है तो लॉगिन पेज देखे होंगे, प्रोडक्ट का पेज एक देखे होंगे, और कार्ट वाला एक कार्ट पेज भी देखेंगे जहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरे, लेकिन ये पूरा जो होता है बैकएंड में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका यूजर इंटरफेस पे होता है। अब देखिए पर्पस क्या होता है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर का विजुलाइज कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जब ये हो गया आपका बिल्ड प्रोटोटाइप, तो अब मान चाहिए नेक्स्ट आपका क्यों इवेल्युएशन क्यों जरूरी है, यूजर इवेल्युएशन। तो इसका मतलब होता है कि आप कस्टमर को प्रोटोटाइप को यूज करना है। ठीक है, तो यानी कस्टमर फीडबैक देता है, जैसे कि बटन पोजीशन बदलनी है। ठीक है, सर्चेबल बार ऊपर चाहिए, या पेमेंट का प्रोसेस आसानी होना चाहिए, आसान से होना चाहिए। तो ये सब यूजर अपना बताता है। ठीक है, जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनवाता है। अब इससे इंपॉर्टेंस क्या हो कि यूजर रिक्वायरमेंट बेटर अंडरस्टैंड हो जाती है, यानी यूजर को जो चाहिए वो मिल जाता है अपना। अब जब ये कंप्लीट होता है तो आपका आता है रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, यानी रिफाइनिंग करना है आपको, टॉपिक सही समझ में आया, यानी सुधारना है इसको, यानी कस्टमर फीडबैक के अनुसार चेंजेस किया जाता है। जैसे कि जहां से यूजर बोला कि मेरे को दूसरा ये इसमें ऐड करना है, ये चेंज करना है, बटन दूसरे मॉडल चाहिए, इसका स्क्रीन दूसरे मॉडल चाहिए, तो उसके अनुसार से इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस कई बार रिपीट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स आपको मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली क्लियर हो जाती है कि हाँ अब ये हम लोग को मतलब इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जब रिक्वायरमेंट जैसे आपका रिफाइन हो जाता है तो इंजीनियर प्रोडक्ट क्या होता है, तो जब कस्टमर प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई हो जाता है, यानी प्रोटोटाइप जब आपका सब कंप्लीट हो जाता है, तब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तब उसके बाद जैसे कि डेटाबेस डिजाइन करते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं, उसमें टेस्टिंग करते हैं, और सिक्योरिटी देखते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी जो भी ये सभी जितने भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जब इतना इंप्लीमेंट किया जाता है तो अपना लास्ट में आपका क्या होता है, फाइनल सिस्टम जो होता है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपना डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये आपके ओवरऑल आपको प्रोटोटाइप मॉडल का फेज डायग्राम है, इतने सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम के साथ कितने टाइप्स के होते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रो अवे
या रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग केवल रिक्वायरमेंट समझने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ही रिक्वायरमेंट क्लियर होने के बाद प्रोटोटाइपिंग को क्या किया जाता है कि रिक्वायरमेंट के बाद फेंक दिया जाता है, मतलब डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे फाइनल सिस्टम पूरी तरह से हम लोग का नया डिजाइन में डेवलप किया जाता है। अब समझिए कि एग्जाम्पल के तौर मान चलिए हम लोग चिप्स खाते हैं। अब उसमें चिप्स के अंदर के मटेरियल खा लेते हैं, जो अपना प्लास्टिक है जो उसको प्रोटेक्ट किया है उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसी तरह ये थ्रू अवे या रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है, ठीक है। कि जब अपना जो आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यही लिखा है कि प्रोटोटाइप इज बिल्ड क्विकली एंड डिस्कार्ड आफ्टर गेटिंग रिक्वायरमेंट्स, नॉट यूज फाइनल प्रोडक्ट एंड फास्ट एंड चीप, ठीक है। क्योंकि अब इसका जरूरत क्यों पड़ा थ्रो अवे का, तो क्योंकि प्रोटोटाइप के बाद यूज नहीं होता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है, इसलिए इसका जरूरत पड़ा, ठीक है। अगर पूछे तो कोई अब एग्जांपल मान चलिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते थे। मान चलिए कि बैंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो पहले आपने लॉगिन स्क्रीन बनाया, ठीक है, और ट्रांजेक्शन स्क्रीन बनाया, बनाकर कस्टमर को दिखाया, लेकिन फीडबैक मिलने के बाद प्रोटोटाइप आपको क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अब रियल सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया तो उसमें आपको ये सभी दिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको फेंक दिया गया एंड डिस्कार्ड कर दिया गया। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, अब इवोल्यूशनरी मतलब आप इवोल्यूशन करना है, ठीक है, यानी प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड तो नहीं किया जाता है, बट उसी प्रोटोटाइप को लगातार इंप्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है, और फाइनल सॉफ्टवेयर में बदल दिया जाता है। यानी आप सोच रहे कि उसको डिस्कार्ड करके फेंक दिया जाता है, बट उसी को जैसे प्लास्टिक अगर हम लोग कुरकुरे वाला फेंकते हैं तो फिर उसको क्या करते जाता है कि उसको सड़ा गलाकर मतलब उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको फिर से न्यू आपका प्रोडक्ट के रूप में आपको बन के तैयार होता है। उसी तरह इसमें भी होता है कि उसको फेंका जाता है, बट उसको फिर उठा के और फिर उसको नया प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है, इंप्रूव कर दिया जाता है। तो यही लिखा है कि प्रोटोटाइपिंग इज रिफाइंड रिपीटेडली, यानी लगातार किया जाता है बेस्ड ऑन फीडबैक, यानी जो भी यूजर फीडबैक देता है उसके बेस पर इवेंचुअली बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट बिल्ड्स ऑन इटसेल्फ। अब मान चलिए ये तो प्रोटोटाइप हो गया। अब इसकी मतलब एडवांटेज क्या हुई, ठीक है, तो माई हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बेटर क्वालिटी उसको मिलेगी और लोअर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है इसके टाइप्स में इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, यानी इंक्रीमेंट से ही समझ में आता है कि सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि बाद में सभी मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसलिए इसका इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि फाइनल प्रोडक्ट बिल्ड एज ए सेपरेट प्रोटोटाइप्स, ईच पीस डेवलप इंडिविजुअली एंड इंटीग्रेटेड एट एंड, ठीक है। अब मान चलिए आप कॉलेज में आप है तो ईआरपी सिस्टम आप देखे होंगे। जैसे मॉड्यूल 1 में स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, मॉड्यूल 2 में मान चलिए उसको अटेंडेंस करना है, और मॉड्यूल 3 में उसको फी पेमेंट करना है। तो बाद में सभी मॉड्यूल को कंबाइन कर दिया जाता है एक ही में, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीमेंटल मॉडल के द्वारा पॉसिबल होता है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इजी टू डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, लेस आपका रिस्क हुआ, और पैरेलल डेवलपमेंट हुआ। पैरेलल मतलब मल्टीपल टीम्स इसको साइमल्टेनियसली काम कर सकती है, वर्क कर सकती है, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि यूज फॉर ए वेब एप्स 3 फेजेस, स्टैटिक एचटीएमएल प्रोटोटाइप, फंक्शनल प्रोटोटाइप और फुल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये अप्रोच मेनली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज हो जाती है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जैसे कि स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस के लिए बनाए जाते हैं, और पेजेस होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे बिजनेस लॉजिक ऐड किया जाता है। और फेज 3 में आपका क्या फाइनल सर्विस को या डेटाबेस को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। अब ये तो नहीं समझ में, आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एचटीएमएल पेज बनाते हैं एक, फिर उसमें क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अपना मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट का आपका एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाता है, ठीक है, और उसको यूज कर लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि फास्टर वेब डेवलपमेंट हुआ, इजी आपका यूजर इंटरफेस मॉडिफिकेशन हुआ, बेटर कस्टमर का इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे मतलब कस्टमर इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब वेरियस टाइप के तो आपको जो भी प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स है वो तो आप बात कर लिए। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो अपना प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रिड्यूस रिस्क ऑफ रिक्वायरमेंट फेलियर, ठीक है, एडवांटेज में, यानी इसका मतलब अगर रिक्वायरमेंट मिस्टेक्स जल्दी से आइडेंटिफाई इसमें हो जाती है, ठीक है, यानी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब इम्प्रूव्स यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फेक्शन,
यानी इसमें क्या होगा, कस्टमर प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व किया रहते हैं, जो भी अपना कस्टमर रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें मिले रहते हैं, मतलब उनको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। वर्क वेल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, जब बेटर कम्युनिकेशन रहता है तो आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर रहता है, ठीक है। अच्छे से आपका वर्क काम अच्छे से होते हैं और कोई भी उसमें रिक्वायरमेंट की कमी नहीं होती है, अनक्लियर नहीं होता है, ठीक है। वर्क वेल यानी काम जो है अच्छा से होता है, तब होता है जब रिक्वायरमेंट क्या हो, अनक्लियर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है इनेबल्स टू अर्ली फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, यानी इसमें क्या हुआ कि जो भी फीडबैक है कस्टमर से वो क्या होता है, इनेबल कर दिया जाता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ताकि फीडबैक मिल सके। उसके अलावा आप हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिख सकते हैं, यानी कस्टमर अपनी जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर को प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला यूजर में थिंक प्रोटोटाइप इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि कस्टमर जो सोचता है उसको सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट वैसे मिलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट एनालिसिस ड्यू टू फोकस ऑन प्रोटोटाइपिंग, यानी डेवलपर जल्दी प्रोटोटाइपिंग बनने के बाद, ठीक है, फोकस करता है कि प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाती है, ठीक है, इनकम्प्लीट रह जाती है एनालिसिस। अब नेक्स्ट है इन में लीड पुअरली डिजाइन सिस्टम, ठीक है, यानी डेवलपर जल्दी मतलब पुअर डिजाइन की वजह से क्या होता है कि उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है कैन इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, यानी इसके रिपीट मॉडिफिकेशन से जो भी प्रोजेक्ट है जैसे बार बार रिपीट होगा तो इसके कॉस्ट क्या होते हैं, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, तो ये इसके मेजर डिसएडवांटेज है। उसके अलावा पुअर सिस्टम डिजाइन हो सकता है कि पुअर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, जैसे कि आइट्रेशन मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये सभी इसके प्रोटोटाइप के डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।